तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर सम टाइम इट डिसेलरेट एट बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। इफ टोटल टाइम elapsed इज टी सेकेंड, देन फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंडेड बाय द कार। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ऐसे ग्राफ में ही हम लोग बना रहे हैं, इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ है। ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट जीरो, v इज इक्वल टू जीरो से एक्सेलरेट किया यहाँ तक, चलिए ये टाइम एक्सिस है। रेस्ट से यहाँ तक एक्सेलरेट किया, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड किया vm, और फिर डिसेलरेट किया आके ज़ीरो वेलोसिटी, आके रुक गया मतलब क्या, वेलोसिटी ज़ीरो। और ये एक्सेलरेट करते किया अल्फ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और डिसेलरेट किया बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ऑब्वियसली ये स्लोप अल्फ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। हाँ, और ये मैक्सिमम अचीव किया t1 और ये आके रेस्ट हुआ t पे, टाइम पे, t1 टाइम पे, t टाइम पे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव किया वो कितना था, ठीक है। तो ये अल्फ़ा आपका स्लोप है, अल्फ़ा, और वही एक्सेलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ही आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, t1 और vm। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, t और 0, और ऑब्वियसली ये पॉइंट तो 0। तो अल्फ़ा, ये स्लोप आपके, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक लाइन का स्लोप क्या होता है, vm माइनस 0 डिवाइडेड बाई t1 माइनस 0। तो ये vm माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, t1 माइनस 0, तो ये t1। ये आपका पहला इक्वेशन देखिए। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब बीटा क्या होगा, बीटा ध्यान से देखिए, बीटा होने वाला है 0 माइनस vm, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता है आपका स्लोप। तो यहाँ पे 0 माइनस vm डिवाइडेड बाई t माइनस t1, दैट इम्प्लाइज माइनस बीटा। देखिए ये 0 कटेगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन को मैं इधर ले आया, vm डिवाइडेड बाई t माइनस t1। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, आपको ये vm चाहिए, यहाँ एक vm है, ये यहाँ एक vm है। अब सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन है। तो आप ये क्या कीजिए, यहाँ से t1 को सब्सटीट्यूट कीजिए, दैट इम्प्लाइज फर्स्ट इक्वेशन से आपका t1 क्या होने वाला है, vm डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। तो इसको हम लोग पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू vm डिवाइडेड बाई t माइनस vm ओवर अल्फ़ा। दैट इम्प्लाइज अगर होल इक्वेशंस में मैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये होगा अल्फ़ा vm माइनस अल्फ़ा t माइनस vm। देखिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीटा अल्फ़ा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया मैं, ठीक है। देखिए मैं इसको यहाँ पे अल्फ़ा, न्यूमरेटर में अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फ़ा t, यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा। अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है, दैट इम्प्लाइज, ये बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। माइनस बीटा अल्फ़ा t माइनस माइनस प्लस बीटा vm इज इक्वल टू अल्फ़ा vm, ठीक है। दैट इम्प्लाइज माइनस बीटा अल्फ़ा t इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा vm। दैट इम्प्लाइज vm क्या होगा, माइनस बीटा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे t है, सॉरी ये। दैट इम्प्लाइज मैक्सिमम वेलोसिटी आपका क्या होगा, अल्फ़ा बीटा t, और ये माइनस साइन तो ये एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। अभी मान लीजिए आपको कि स्टैंडर्ड ग्राफ आपको नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग, स्टैंडर्ड ग्राफ का मतलब क्या है, आपको एक अजीब सा ग्राफ दिया हुआ है, आपको पता नहीं है, या सेकंड है कि आप तीन ही टाइप के ग्राफ पढ़े हुए हैं, ST, VT और AT ग्राफ। मान लीजिए आपको ST, VT, AT ग्राफ ना देके VS ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, AS ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, या और कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे।
तो कोई ऐसा मेथड है क्या जिससे हम लोग सारा ग्राफ डील कर सकते हैं? ऐसे जो ये तीनों ग्राफ को एक ही मेथड से हम लोग डील किए थे, नहीं, ऐसा एक मेथड है, लेकिन वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो क्या मेथड है? इफ़ स्टैंडर्ड ग्राफ्स आर not given, then just write the equation of the graph। ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है, इसी मेथड से आपका सॉल्व होगा। जब भी आपके पास स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं दिया होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट। देखिए वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी वीएस ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है ये दिया हुआ है मान लीजिए, और ये आपका ऐसा है। इसको वीटी ग्राफ मत सोचिएगा, पहले बता रहा हूँ, वीटी ग्राफ अलग होता है। टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है ये भले ऐसे हो सकता है, ये बहुत आसान है, लेकिन ये अलग है। डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ अलग है, ये ग्राफ, ये दोनों। तो आपको मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, स्टैंडर्ड ग्राफ ST VT AT ग्राफ है, टाइम के साथ तीनों ग्राफ है, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस टाइम पे हम लोग को क्या करना है? तो इस टाइम पे हम लोग को ये लाइन का इक्वेशन, ये जो ग्राफ है, यहाँ ग्राफ है, इसका इक्वेशन लिखेंगे। मान लीजिए ये ऐसा रहता है, तो हम लोग, ये एक पैराबोलिक शेप रहता है, तो हम लोग लिखते हैं इसका इक्वेशन, भले मुश्किल होता। और मान लीजिए ऐसा रहता है, तो ये इम्पॉसिबल भी हो सकता है, ये VT ग्राफ लिखना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कोई किसका आसान होगा, किसका मुश्किल होगा, कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरल प्रोसीजर यही है, इस ग्राफ का हमको इक्वेशन लिख के बताइए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं, इसी एग्जांपल को करते हैं, चलिए, ठीक है, कैसे इससे मतलब डील किया जाता है। देखिए मान लीजिए आपको VT ग्राफ ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है बस आपको एक ही डेटा पॉइंट दिया हुआ है 10, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब 4 मीटर है उस टाइम आपका वेलोसिटी, ये सब SI यूनिट में है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? आपको चाहिए एक्सेलरेशन, हर एक टाइम पे एक्सेलरेशन चाहिए, और भी कुछ, चलिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है इस टाइम पे, इस डिस्प्लेसमेंट कितना है, बस आपको ग्राफ यही दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, देखिए इसका आपको इक्वेशन लिखना है। ये पॉइंट आपका 0 0 है, और ये पॉइंट आपका क्या है 4, 10। और एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है mx + c। अगर ये आपका एक x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, और एक लाइन ऐसे क्रॉस किया है, उसका y इंटरसेप्ट है c, मतलब ये पॉइंट है c, तो इस लाइन का ग्राफ होगा y = mx + c। m है इसका स्लोप, ठीक है। लेकिन ये x के जगह यहाँ क्या है, x के जगह डिस्प्लेसमेंट है, और y के जगह यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। अच्छे से समझिए। तो ये ग्राफ कैसे होने वाला था, y के जगह वेलोसिटी है, m तो m रख रहे हैं, और इसके जगह s है प्लस c। y इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, y इंटरसेप्ट मतलब y के जगह तो v है, v इंटरसेप्ट कितना है 0 है, क्योंकि ये लाइन यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा है, 0 से क्रॉस कर रहा है, तो ये 0 है। तो v = ms, पहला चीज़ ये है। लेकिन अभी तक हमको यहाँ पे स्लोप कितना है, m है स्लोप आपका, m है आपका स्लोप। अभी तक हम लोग को स्लोप पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालें, देखिए स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला है, y2 - y1 / x2 - x1, x एक्सिस पे स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या होने वाला है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, चलिए ये m, स्लोप को m लिखते हैं, ठीक है। y2 10 - 0 / 4 - 0, 10 - 0 10, 4 - 0 4, दैट इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो इसका स्लोप 2.5 है, दैट इम्प्लाइज वेलोसिटी क्या होगा 2.5 × s। आपको जिस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ से अगर आपको मान लीजिए 10 मीटर जब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी कितना है, तो उसी टाइम कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगा 2.5 × 10, जो कि होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका तो वेलोसिटी निकल गया। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें, ठीक है।
अब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ये है, ये 2.5 तो बाहर आ जाएगा, ds बाई dt। ds बाई dt क्या है, ये ds बाई dt आपका क्या है, वेलोसिटी है। दैट इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.5 v। लेकिन यहाँ से क्या है, वेलोसिटी क्या है, यहाँ से आपको वेलोसिटी क्या मिला है, 2.5 इंटू एस। भले ही ये चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लगा होगा, देखिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ, पहले पुट कर दे रहा हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। v इज इक्वल टू 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इंटू एस, ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे, मतलब 4 मीटर जब आप गए हैं एक्सेलरेशन अलग है, 7 मीटर पे आप जब होंगे तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 9 पुट करेंगे और बड़ा नंबर मिला। हर एक पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो यहाँ आप काइनेमेटिक्स का जो 3 इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो तीनों इक्वेशंस तभी जाके वैलिड होंगे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये फैक्ट आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए, तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको भले, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले आप यहाँ से वेलोसिटी वी एस ग्राफ दिया हुआ है, अब वेलोसिटी निकाले, उसके बाद एक्सेलरेशन निकाले। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट हम लोग को भी पता नहीं है, डिफरेंट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। ये हम लोग निकाले एस कितना हो, मतलब एस के फंक्शन, मतलब वी एज ए फंक्शन ऑफ एस निकाले हैं, जो थोड़ा मैथमेटिकली एडवांस से समझ जाएंगे। और ये भी हम निकाले ए एज ए फंक्शन ऑफ एस। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कैसे करता है। लेकिन हम लोग को चाहिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, हर चीज़ टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, हमको वो चाहिए। लेकिन हमको तो एज ए फंक्शन ऑफ एस चाहिए। तो हम लोग कैसे अगर निकाल दिए एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो सब इसको अगर वहाँ पुट कर दिए तो हम लोग को मिल जाएगा ए इज इक्वल टू ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, वी वेलोसिटी वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे मेन मोटिव ये है, इसको निकालना है, समझ गए। डी एस बाई डी टी, ये आपका क्या है, वेलोसिटी आपको मिला है यहाँ पे 2.5s। दैट इम्प्लाइज डी एस ओवर एस, ये एस को इधर ले आए, इज इक्वल टू 2.5t, ठीक है। अब इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या होगा, दैट इम्प्लाइज लॉगरिदम ऑफ नेचुरल लॉग होगा एस, ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इज इक्वल टू 2.5t, ठीक है। अब जब देखिए, अभी जब भी लॉगरिदम ऑफ एस इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा, इसका मतलब ये है कि ई टू द पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू एस, ठीक है। जिसको पता नहीं है मैं उनको लिए लिख दिया, ये अलग, ये एक्सप्लेन करने में अलग टाइम लग जाएगा, ये आसान है काफ़ी। दैट इम्प्लाइज इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू ई टू द पावर 2.5t, अल्फ़ा की जगह पे यहाँ टी 2.5t है। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल गया, तो इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको सारा चीज़ मिल गया। देखिए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ई टू द पावर 2.5t, वेलोसिटी आपका क्या है 2.5, और एस के जगह ये इसको पुट करना है, ई टू द पावर 2.5t, और आपका एक्सेलरेशन क्या है 2.5 का स्क्वायर, ई टू द पावर 2.5t। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारा चीज़ मिल गया। तो ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ। जब भी आपका स्टैंडर्ड ग्राफ मेरा मतलब है कि एस टी वी टी ए टी ग्राफ, तब चीज़ें आसान है। लेकिन जब आपका ग्राफ स्टैंडर्ड नहीं होगा, एस वी ग्राफ या कोई और दूसरा ग्राफ टाइम के साथ नहीं दिया है, किसी और के साथ चेंज दिया हुआ है, तो आपको इसी मेथड से ही जाना है। पहले वेलोसिटी निकालिए, उसके बाद जो चीज़ फिजिबल है उसमें ट्राई कीजिए, उसको निकालिए और आप सॉल्व कीजिए। लेकिन उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है, आपको सबसे पहले ये ग्राफ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम लोग वही किए, देखिए ये ग्राफ जो है इसका इक्वेशन लिखें, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं समझाने के लिए चलिए और एक एग्जांपल कर देता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। मान लीजिए हम लोग को ग्राफ दिया हुआ है एटी ग्राफ, जो कि चेंज हो रहा है। हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़े थे अभी तक, चेंजिंग एक्सेलरेशन नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए चेंजिंग एक्सेलरेशन एक करते हैं।
ये स्टैंडर्ड ग्राफ है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ। मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, आपको ग्राफ दिया हुआ है t = 0 पे माइनस सब SI यूनिट पे है, ठीक है, मीटर/सेकंड², ठीक है। तो ये ऐसे है, तो हमको चाहिए बाकी सब क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बाकी सब चीज़ चाहिए। ये हम लोग का एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले क्या है, आप अगर आपको स्टैंडर्ड ग्राफ का कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले ये लाइन जो ग्राफ है उसका स्लोप लिखिए, मतलब स्लोप सॉरी उसका इक्वेशन लिखिए। ये ग्राफ, ये एक लाइन है और एक लाइन का इक्वेशन होता है, अभी बताया था, y = mx + c, ठीक है। c आपका y इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पे x के जगह क्या है, t है, तो = mt। y इंटरसेप्ट क्या है, -2 है, तो ये -2, और x के जगह कौन है, एक्सेलरेशन। ये आपका इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हम लोग को m पता नहीं है। अभी m कैसे पता करें, m पता करने के लिए हमको हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। देखिए ये पॉइंट दोनों दिया हुआ है, ओके, ये 1 है, ये 2 सेकंड है, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये कितना है, अच्छे से देखिए, एक्सेलरेशन 0 है, 1 0, और ये पॉइंट कितना है, 0 -2। तो अभी आपका स्लोप कितना होगा, स्लोप = y2 - y1, 0 - -2, तो 0 - -2 + 2 डिवाइडेड बाय 1 - 0, that is equal to 1, that is equal to 2, that implies a = 2t - 2। ये आपका इक्वेशन ऑफ दिस लाइन मिल गया आपको। ये एक्सेलरेशन होगा dv/dt = 2t - 2, दैट इम्प्लाइज ये क्या होने वाला है, dv, और एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, = 2t - 2, दैट इम्प्लाइज ये अगर उस तरफ चल गया तो dv = 2t - 2 × dt। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, v = 2t² / 2, तो ये होगा t² - 2t, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट होगा, लेकिन ये कांस्टेंट हम लोग अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं, वरी नहीं हो रहा है कांस्टेंट के लिए। ये आपका वेलोसिटी है। अभी हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड चाहिए। डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt = t² - 2t, दैट इम्प्लाइज क्या होगा, चलिए मैं कांस्टेंट को ऐड कर रहा हूँ, प्लस सम कांस्टेंट c0, ये मेरे को पता नहीं क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, समझ में आया। t = 0 पे ये वेलोसिटी आपका है, तो चलिए मैं इसको u लिखता हूँ, ठीक है। अभी ds/dt क्या होगा, ds/dt + u एक कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए, ये फाइनल वेलोसिटी = ये प्लस सम कांस्टेंट, तो सम कांस्टेंट को मैं u लिखा हूँ क्योंकि वही इनिशियल वेलोसिटी है। क्योंकि अगर t = 0 पुट कर रहे हैं तो v = क्या होगा, v @ t = 0 क्या होने वाला है, यही होने वाला है। तो इसको अगर c लिखते तो @ t = 0 v = c, तो उसी c को तो हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे ना, t = 0 पे जो है, तो इसी को इसीलिए मैं u लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये ds/dt आपका ये है। तो अभी क्या होने वाला है, फिर से सेपरेट करेंगे वेरिएबल, तो t² - 2t + u dt, ये फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज s = t² / 2 का इंटीग्रेट करेंगे t³ / 3 - 2t² / 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t², ये इंटीग्रेशन आपको आता है ना, देखिए ये t⁴n dt = t⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये इसका क्या होगा, प्लस ut, लेकिन जब इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर एक कांस्टेंट होगा जिसको मैं s0 लिख रहा हूँ। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब है, इसको आप c2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब टाइम = 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो s क्या होगा, = c2। तो ये c2 वही है, c2 क्या है, जब इनिशियल टाइम शुरू नहीं हुआ था उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट था वही है c2, तो उसको हम लोग s0 लिखते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका s है, देखिए ये कहीं से भी s = ut + ½ at² जैसा नहीं दिख रहा है। देखिए t² टर्म है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा है, ut है वेलोसिटी, v = u है, u + at कहीं नहीं है, ठीक है। v = u + at करते a क्या है,
2t² माइनस 2t। देखिए 2t² नहीं है, खाली t² है। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो ये सब इक्वेशंस वैलिड नहीं है। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s, वो सब वैलिड नहीं है, वो सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाया जिसमें कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखिए तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अलग है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन अलग है, सब चीज़ का मतलब एक्सप्रेशन अलग है, ठीक है, हर चीज़ का एक्सप्रेशन अलग होगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए वो चीज़, ठीक है। तो चलिए आगे और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे।